गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। सो सोलर इलेक्ट्रिक बोट क्या है, इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पहले ऐसे दिखती है। ये एक बोट है जो कि सोलर एनर्जी से जो है वो ड्राइव करेगी। उसको एनर्जी जो है, उसकी जो पावर है सोलर एनर्जी से दी जाएगी। बाराकुडा इस जो ये बोट है उसका नाम है। ये इंडिया की सबसे तेज स्पीड वाली सोलर इलेक्ट्रिक बोट है जो कि कहां पर लॉन्च की गई है, केरला के अल्लापुआ के नवगाठी पन्नावली यार्ड में। बाराकुडा क्या है, इसका नाम रखा गया है कि फिश के नाम पर, जो कि नवाल्ट ने डिजाइन की है। ये जो बाराकुडा है इसका नाम भी आप देख सकते हो, यहाँ पर नवाल्ट लिखा हुआ है वर्क बोट पर्पस के लिए। इसमें 12 पैसेंजर्स जो है बैठ सकते हैं। कोई तो इसका शोर नहीं है, कोई ये पॉल्यूशन नहीं जो करेगी, और ना ही इसकी जो वाइब्रेशन जो नॉर्मल बोट्स में फील होती है वैसी फील होगी। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपको नाम याद रखना है स्पेशली। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल कल्चर फंड। नेशनल कल्चर फंड जो है ये भारत की सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 के अंडर एक ट्रस्ट की तरह एक गजटेड नोटिफिकेशन थी जो 1996 में जो ये नोटिफाई की गई थी। इसका एम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना। हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको यूज करेंगे किसकी तरफ, जो हमारा इंडिया का इतना रिच कल्चरल हेरिटेज है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल है, उसको हम प्रमोट करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ये इसका एम है। आगे बात करते हैं नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वो लॉन्च कर रहे हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका एम क्या होगा या क्या ये ऑफर करेगा, जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है पूरे इंडिया में, उसको आप एनालाइज कर सकोगे, एक्सेस कर सकोगे, शेयर कर सकोगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सारा डेटा जो है वो मिलेगा। जो ये इनिशिएटिव है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी इनिशिएटिव, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने और जो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स बिसाग इन्होंने स्पीयरहेड किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। फ्रेट होता है जो आप सामान मूव करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है ये इनॉग्रेट कर रहे हैं। 402 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है। ये न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को न्यू भावपुर जंक्शन के साथ कनेक्ट करेगा। 12 इसमें स्टेशन हैं, जिसमें से 6 जंक्शन स्टेशन होंगे, 6 नॉर्मल क्रॉसिंग स्टेशन होंगे। तो फ्रीट को क्या है, मूव करने के लिए बनाया गया है कॉरिडोर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है ये भूटान ने प्रपोज किया है, असम में वो बनाएंगे। इनका भूटान का ये जो प्रोजेक्ट है काफी बड़ा इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे। 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली होगी, असम के साथ बॉर्डर लगेगा इसका। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट करेगा भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के थ्रू। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन सी हैं, जिनको आप 7 सिस्टर्स भी बोलते हो, असम, मेघालय, मणिपुर, ये सारी। गेलुफू जो है ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा जो कि अलग अलग लॉज गवर्न करेंगे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, उन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको इन शॉर्ट RATS बोला जाता है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है। एम क्या है, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को रिस्ट्रिक्ट करना न्यू टेक्नोलॉजीज और इंटरनेट के यूज के थ्रू। अगर हम बात करें रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की, इसके हेडक्वार्टर है उज्बेकिस्तान के ताशकेंत में। एक परमानेंट ऑर्गन है SCO का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म इन फील्ड में। SCO जो है 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में, चाइना में, और एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो है ताशकेंत में। SCO मेंबर्स जो है कौन कौन से हैं, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया,
ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इंडिया भी एससीओ का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी ये जो न्यूज है दोबारा से रिपीट हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की। सो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो है ये यूएसए ने लॉन्च किया है, एक मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो ऑलरेडी कंबाइंड टास्क फोर्स है यूएसए की 153 उसी के अंडर किया है। CTF 153 जो है ये 2022 में सेटअप हुआ था। क्यों? क्योंकि जो रेड सी वाला एरिया है, बाबल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना। मैरीटाइम होती है पानी में जो भी पानी के रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी है। ये जो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन ये इसीलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि काफी सारे शिप्स पर हाईजैक होता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक शिप हाईजैक की गई थी जो यमन सिविल वॉर में की पार्टी हाउथीज उनके द्वारा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डन में बहुत सारे देश एक साथ आए हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, सिशेल्स, स्पेन एटसेट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है किसका? यूएसए का। बहुत सारे देश इसके साथ काम करेंगे। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले है फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी 2024 में। फर्स्ट वर्ल्ड उड़िया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस जो है इसको होस्ट करके जो उड़िया लैंग्वेज है इसकी प्रमोशन, डिसेमिनेशन एंड रिसर्च वर्क है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। उड़िया एक ऐसी भाषा है जो कि उड़ीसा के राज्य में बोली जाती है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है उड़ीसा की, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के ब्रांड एम्बेसडर की। जो हमारे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे सौरभ गांगुली, उनको त्रिपुरा का स्टेट एम्बेसडर जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा की जो लोकेशन है, ये जो आपको रीजन दिखाया हुआ है ये त्रिपुरा है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट्स हैं, इधर इसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ हुआ, इधर मिजोरम है, मेघालय है, देन इधर मणिपुर है, इधर असम है, देन नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सारा आपको मैप भी पता होना चाहिए। ये सौरभ गांगुली की पिक्चर है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। सो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं रिस्पेक्टेड जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव इनॉग्रेट किया है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में। इस महोत्सव में असम जो है ये हरियाणा का स्टेट पार्टनर भी है। इसका थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी। आगे बात करते हैं स्वर वेद महामंदिर की। सो स्वर वेद महामंदिर जो है ये वाराणसी के उमराहा में इनॉग्रेट किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक 135 फीट लंबा स्टेचू जो है सेंट सदाफल महाराज का, जो कि स्वर वेदा के ऑथर भी हैं, वो भी अनवील किया है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है स्वर वेदा महामंदिर उमराहा में वाराणसी में। यहाँ पर कोई भी मूर्ति किसी भी देवी देवता की नहीं लगाई गई है। टेम्पल में इस मंदिर में पूजा नहीं होगी, योगा प्रैक्टिस की जाएगी, मेडिटेशन वगैरह की जाएगी, सो दैट ब्रह्म की जो नॉलेज है वो अटेन की जाए। नेक्स्ट है जटायु का जो स्टेचू है वो इंस्टॉल किया गया है। एक ब्रॉन्ज स्टेचू है, यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। कहाँ पर? कुबेर टीला है जो कि अयोध्या के राम जन्मभूमि कम्प्लेक्स में है। जटायु जो है रामायण जो एपिक हमारा महाग्रंथ है उसके डेमी गॉड है। ये या तो ईगल जो ईल होती है या वल्चर की फॉर्म में होते हैं। ये अरुण और उनकी वाइफ शयानी के सबसे छोटे बेटे थे एंड संपत्ति के ये ब्रदर भी थे, और जो गरुड़ भगवान है उनके नेफ्यू भी इनको माना जाता है। तो यहाँ पर आपको इनकी पिक्चर दिखाई हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काकरापार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज में था क्योंकि काकरापार 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि गुजरात में है वहां पर क्रिटिकलिटी अटेन हुई है। क्रिटिकलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशंस में जहां पर न्यूट्रॉन्स के काफी सारे नंबर्स जो है फ्यूजन रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है, वो इतने ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए न्यूट्रॉन्स की वो सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको उसके बाद बाहर एक्सटर्नल किसी चीज की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही अपने आप को अपने ऑपरेशंस को सस्टेन कर सके। काकरापार जो है गुजरात में लोकेटेड था, एक सबसे बड़ा इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। ये 5 दिन का फेस्टिवल है, मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है। चीता इस फेस्टिवल में चीता भी दिखाया जाएगा जंगल सफारी के टाइम पे, तो ये आपको ध्यान रखना है।
कुनो जो है ये मध्य प्रदेश का काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पर हमने जो चीता ट्रांसलोकेट भी किए थे साउथ अफ्रीका से, तो आपको याद होगा लास्ट ईयर 2022 में। यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो, मध्य प्रदेश के नदरन हिस्से में है कुनो नेशनल पार्क, आपको दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की न्यूज की। सबसे पहले है नोमा। नोमा एक बीमारी है, एक डिजीज है जो कि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की लिस्ट में ऐड की है। क्यों? क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग जो नोमा डिजीज है, इसको एड्रेस करने के लिए जो भी ये हेल्थ चैलेंजेस पोज करती हैं उसकी काफी जरूरत है, काफी सारे रिसोर्सेज एलोकेट करने की जरूरत है, सो दैट हम नोमा को प्रिवेंट कर सके, इसके ट्रीटमेंट में जो है हेल्प कर सकें। इसको कैंक्रम ऑरिस भी बोला जाता है। ये 3 से 10 साल के बच्चों को यूजुअली अफेक्ट करती हैं, स्पेशली गरीब कम्युनिटीज हैं, जो पुअर कम्युनिटीज है वहां पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्मिशिंग। सो स्मिशिंग टर्म रिसेंटली न्यूज में देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने एक वार्निंग इशू की है, एक नया स्कैम चल रहा है जिसको स्मिशिंग बोलते हैं। स्मिशिंग होता क्या है? स्मिशिंग जो है SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस प्लस फिशिंग, इसका एक कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर आपको मैसेज के थ्रू एक लिंक भेजा जाएगा। अगर आप उस लिंक पर क्लिक कर लेते हो तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो हैक हो जाएगी। तो उससे जो है आपका डेटा भी वो स्टील हो जाता है, चोरी हो जाता है। उसको यूज करके आपके पैसे वगैरह भी निकाल लिए जाते हैं। तो ये होता है स्मिशिंग। देन है वायोमित्रा। वायोमित्रा क्या है? एक फीमेल रोबोट है जो कि इसरो ने डिजाइन भी किया है, डेवलप भी किया है। ये गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के साथ जो है उसके अनमैन्ड टेस्ट मिशन में जो है स्पेस में भेजी जा रही है। इसको हाफ ह्यूमनाइड रोबोट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे नहीं है, लेग्स नहीं है, लेकिन वो आगे फॉरवर्ड बेंड भी हो सकती है और साइड पर भी वो बेंड हो सकती है। व्योममित्र 2 संस्कृत वर्ड्स का कॉम्बिनेशन, एक तो है व्योम जिसको स्पेस का मतलब है जिसका, और मित्र होता है फ्रेंड। सो गगनयान मिशन के अंडर इसरो क्या कर रही है? 3 ह्यूमंस को 400 किलोमीटर के ऑर्बिट पर इंडिया के भेज रही है और उसको दोबारा से अर्थ पर सेफली लेके आ रही है। तो ये गगनयान मिशन का एम है। तो व्योममित्र इसी का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेड फॉर इंडिया कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। कृत्रिम AI डिजाइन क्या है? एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर है जो कि भवेश अग्रवाल, जो कि ओला के को फाउंडर है, उन्होंने इसकी इंट्रोड्यूस किया है। ये मल्टीलिंगुअल होते हैं, जो कि काफी भाषा में जो यूज हो सकते हैं, काफी भाषा बोलते हैं, काफी भाषा को सपोर्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। इसका नाम है कृत्रिम प्रो। ये 22 इंडियन लैंग्वेजेस जो है उनमें ऑपरेट करेगा। कल्चरल कनेक्ट को भी एम्फसाइज कर रहा है और इंडिया फर्स्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर में सभी लैंग्वेज वाले इसको जो है एक्सेस कर सके। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन मून बाय 2040। सो इसरो ने अनाउंस किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि 2040 तक पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा जाए। तो बस ये आपको ईयर का नाम याद रखना है। इसके लिए 4 टेस्ट पायलट जो हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो सिलेक्ट भी किए गए हैं इस मिशन की एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स की तरह। तो ये आपको बस पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसके बाद है डीपेस्ट लैब ऑन अर्थ। सो चाइना ने धरती पर डीपेस्ट लैब लॉन्च की है। इसके नाम क्या है? डर्फ, जिसकी फुल फॉर्म है डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। ये जो चाइना के जिनपिंग माउंटेन्स है वहां पर ही मौजूद है, इसकी लोकेशन वहीं पर है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपीज की, जो कि सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करने के लिए, पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई है। रिसेंटली USA ने पहली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी जो है अप्रूव की है। इसका नाम है कैसगेवी एंड लिफजीनिया। ये पहली सेल बेस्ड जीन थेरेपी है। जीन थेरेपी में क्या होता है कि जीन्स पर, ह्यूमन बॉडी की जीन्स पर काम किया जाता है। और अभी USA ने जो ये जीन थेरेपी अप्रूव की है, पहली है जो कि सिकल सेल डिजीज को ट्रीट करेगी। सिकल सेल डिजीज क्या है कि ब्लड की प्रॉब्लम होती है, डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से काफी जल्दी इंसान की डेथ भी हो जाती है। ये जो थेरेपी है 12 साल या उससे ज्यादा एज वाले पेशेंट्स पर जो इसको टेस्ट किया जाएगा।
कैस्केवी यूनाइटेड किंगडम यूके ने भी अप्रूव की थी सिकल सेल डिजीज और बीटा थैलेसीमिया दोनों को ट्रीट करने के लिए। क्रिस्पर कैस9 क्या है, जीन फंक्शन को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है सो दैट हम जेनेटिक कोड को चेंज कर सकें या डीएनए को एडिट कर सकें पर्टिकुलर लोकेशंस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है न्यू साइंस म्यूजियम। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो एक नया साइंस सेंटर या साइंस म्यूजियम क्रिएट कर रहे हैं स्पॉक्स के थ्रू, जिसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस इन द कंट्री। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम NCSM, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर, जो कि इसको मैनेज कर रही है। देन है कैसिनी मिशन। कैसिनी मिशन 1997 में लॉन्च हुआ था, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन इसके साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इटालियन स्पेस एजेंसी ESI, इन्होंने भी इसके साथ मिलकर काम किया था। कासिनी जो है ये शनि ग्रह है, जो सैटर्न प्लेनेट है, उसके सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन की गई थी। जो सैटर्न की रिंग्स हैं उसको भी, जो सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन, उसको भी ये स्टडी करेगा। और रिसेंटली एक नई स्टडी की गई है कैसिनी मिशन के जो बेस्ड डेटा था उसके अकॉर्डिंग, और साइंटिस्ट ने सैटर्न का जो आइसी मून है एनसेलेडस नाम का जो मून है सैटर्न का, वहां पर हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो ढूंढी है, वहां पर उनको हाइड्रोजन साइनाइड मिली है। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है कि सैटर्न का मून है एनसेलेडस AB और सबसे बड़ा मून है सैटर्न का टाइटन। देन है टेम्पो सैटेलाइट। टेम्पो सैटेलाइट भी नासा का ही मिशन है, सैटेलाइट है। नासा का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कि सैटेलाइट्स को साइंटिस्ट को अलाउ करेगा एयर पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करने के लिए, उनके वो कहाँ से एमिट हो रहे हैं, सोर्स क्या है, पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है। इसके अलावा जो टेम्पो है, इसमें जो पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट मेनली ट्रैक कर रहा है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एटसेट्रा। नासा का जो टेम्पो सैटेलाइट है ये एयर पॉल्यूशन को घंटे के बेसिस पर आवरली मॉनिटर करता है नॉर्थ अमेरिका के ओवर, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन है JN.1। JN.1 क्या है, ये SARS-CoV-2 का एक वेरिएंट है। SARS-CoV-2 जिसकी वजह से कोविड जो एपिडेमिक फैला था उसी का ये वेरिएंट है। हमने कुछ टाइम पहले SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी बात की थी। अब JN.1 के वेरिएंट से इन्फेक्टेड एक पर्सन की जो रिपोर्ट किया गया है इन्फेक्शन, ये एक सब वेरिएंट है, सब लीनियज BA.2.86 का, जिसको पिरोला भी बोला जाता है। ये ऑफ शूट ऑफ द वाइडली सर्कुलेटिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ECLSS। इसके फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये कौन डेवलप करेगा, इसरो डेवलप करेगा इंडिपेंडेंटली। एक इन्वायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है आने वाले गगनयान मिशन के लिए, जो हमने अभी व्योमित्रा की भी गगनयान मिशन के रिलेटेड बात की थी। तो ये ECLSS ये भी गगनयान मिशन के ही रिलेटेड है। बहुत सारे देशों ने रिफ्यूज कर दिया था गगनयान मिशन की टेक्नोलॉजी रिसर्च, तो इसरो ने खुद ही इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है। मैंने आपको अभी बताया था कि गगनयान मिशन जो है 400 किलोमीटर ऑर्बिट तक इंडिया के एस्ट्रोनॉट 3 भेजेगा, 2025 तक ये जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है इन्वायरमेंटल रिलेटेड न्यूज। सबसे पहले है साइगा एंटीलोप। ये एंटीलोप ऐसा दिखता है, ये क्यों न्यूज में था। रिसेंटली जो IUCN की रेड लिस्ट अपडेटेड हुई है, जो हमने लास्ट वीक बात की थी, उसके अकॉर्डिंग जो साइगा एंटीलोप है ये इसकी जो कंडीशन इंप्रूव हुई है। पहले ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में था, लेकिन अभी ये नियर थ्रेटेंड में है, तो अच्छी न्यूज है ये। साइगा एंटीलोप एक लार्ज माइग्रेटरी हर्बीवोर है। माइग्रेटरी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर चेंज हुआ तो ये कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे बर्ड्स माइग्रेट करते हैं। ये बहुत ही खुले ड्राई स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं और जो सेमी एरिड डेजर्ट्स हैं वहां पर रहते हैं। मोस्टली ये कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशियन फेडरेशन, उज्बेकिस्तान यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्यों न्यूज में था, ये है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास में। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टर्स जिसका नाम है यूरेशियन ब्लैक वल्चर या मॉन्क वल्चर, जिसको सिनेरियस वल्चर भी बोला जाता है, ये वहां पर देखा गया है। ये वन ऑफ द हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट रेप्टर्स है दुनिया का, जिसका IUCN स्टेटस है नियर थ्रेटेंड।
ये आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो, ऐसा दिखता है ये। नेक्स्ट है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इसको 1 साल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये लास्ट ईयर 2022 में जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, वहां पर ये अडॉप्ट किया गया था। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ने आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट को रिप्लेस किया था, जो कि 2011 से 2020 के पीरियड में जो है काम करते थे। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है ये लीगली नॉन बाइंडिंग है नेचर में। ये हम बात करें अगर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, ये एक इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफी सारे देशों ने, अप्रोक्सीमेटली 196 देशों ने रेटिफाई किया है, जिसमें से इंडिया भी एक है। 1992 में अडॉप्ट किया गया था रियो अर्थ समिट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ग्रीन टैक्स की। सो जो डेनमार्क है, जिसकी आप लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, डेनमार्क जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन, यहाँ पर नॉर्थ सी है, यहाँ पर बाल्टिक सी है, यहाँ पर स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, तो ये सारे हैं। सो जो डेनमार्क है ये एयर पैसेंजर्स पर टैक्स लगाएगा सो दैट एयर इंडस्ट्री की ट्रांजिशन कर सके ग्रीनर प्रैक्टिसेस के साइड, कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गई, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो है ये ग्रेजुअली 2025 से धीरे धीरे लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? डेनमार्क। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023। ये साहित्य अकेडमी देती है हर साल, 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। मेन आपको याद रखने हैं, एक तो संजीव जिनको हिंदी नॉवल मुझे पहचानो उसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलेगा। देन है इंग्लिश नॉवल के लिए मिल रहा है नीलम सरन गौर को, उनकी नॉवल थी रक्यूम इन राग जानकी। इसके बाद उड़िया का आपको याद रखना है आशुतोष परिदा, इनको मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड डेथ नाम की नॉवल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान के टॉप ओनर की, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो। सो जो डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह है, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है पंजाब कैडर की, उनको भूटान का प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल जो है वो मिला है, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काफी अच्छी सर्विस की। डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह पहली इंडियन थी बनी है जो कि रीजनल डायरेक्टर भी बनी है WHO साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है CMD ऑफ द ईयर अवार्ड। सो जो इरेडा है, इरेडा के CMD को जो है CMD ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो कि है प्रदीप कुमार दास। ये CMD होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो अवार्ड है उनको 13th PSC एक्सीलेंस अवार्ड जो मिनी रत्ना कैटेगरी में वहां पर दिया गया। CMD ऑफ द ईयर अवार्ड जो है मिनी रत्ना कैटेगरी के अंडर वो जो इस बार मिला है, किसने होस्ट किया था? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है फिक्की वाटर अवार्ड 2023। ये एनटीपीसी कांति को मिला है, 11th एडिशन था फिक्की वाटर अवार्ड का। ये इंडस्ट्रियल वाटर यूज एफिशिएंसी कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। एनटीपीसी कांति ने बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन मेजर्स इंप्लीमेंट किए, जिसमें से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटेड वाटर को दोबारा से कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें। ये जो अवार्ड है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, वो जी अशोक कुमार, उन्होंने दिया है। इसके बाद है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है ये पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ये 2023 के लिए 2 लोगों को मिला है, डेनियल बेरेम्बोयम एंड अली अबू। इनको मिला है क्योंकि उन्होंने इजराइल के यूथ को, लोगों को जो है एक साथ लाए अरब वर्ल्ड के साथ, सो दैट हम एक नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की निकाल सकें। इंटरनेशनल जूरी ऑफ द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट, ये किसके द्वारा, चेयरमैन कौन है इसके? जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे TS ठाकुर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाइहोलम प्राइज। नाइहोलम प्राइज जो है प्रोफेसर सविता लगाड़े उनको मिला है, प्रोफेसर सविता लडागे उनको मिला है। ये रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का नाइहोलम प्राइज है एजुकेशन, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री एजुकेशन में जो भी कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए मिला है।
ये जो अवार्ड है किसके नाम पर है? सर रोनाल्ड नाइहोल्म के नाम पर, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1968 से लेकर 1970 तक, और ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। इसके बाद दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड 2023, ये फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल बन की मून को मिला है। ये अवार्ड उनको मिला है क्योंकि उन्होंने पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर ऑल के लिए काफी कंट्रीब्यूट किया। ये प्रेस्टिजियस सेरेमनी को ऑस्कर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी बोला जाता है। देन ये गोल्डन आउल अवार्ड, ये श्रीलंका में 3 इंडियन ऑफिसर्स को दिया गया है। वहां के प्रेसिडेंट रनिल विक्रम संघे ने दिया है उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी के टाइम पे। ये जो ऑफिसर्स थे ये कमांड एंड स्टाफ कोर्स जो है वो कर रहे थे श्रीलंका के डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज एट कोलंबो में। इसके बाद है डिफेंस के रिलेटेड न्यूज। सबसे पहले है आकाश मिसाइल। इंडिया की आकाश मिसाइल जो है इन्होंने ग्लोबल फर्स्ट अचीव किया है। 4 टारगेट जो है एंगेज की है एक साथ 25 किलोमीटर पर, तो इसलिए ये न्यूज में था। आकाश क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि धरती से हम एयर में स्ट्राइक करते हैं। मिसाइल को डिजाइन किया हुआ है डीआरडीओ ने, प्रोड्यूस किया हुआ है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने। इंडिया जो है पहला देश बना है पूरे ग्लोबल लेवल पर कि उन्होंने 4 टारगेट्स एक साथ जो है शोकेस किए हैं अपनी खुद की बनाई हुई आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम के साथ। देन ये समर एयर डिफेंस मिसाइल, ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने जो है समर एयर डिफेंस मिसाइल की जो ट्रियम्फ है वो सेलिब्रेट की है। ये सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी एक्सरसाइज अस्त्रा शक्ति 2023 में। ये जो सिस्टम है ये जो हवा में थ्रेट्स हैं उसको एंगेज कर सकता है मिसाइल्स के साथ, जो कि 2 से 2.5 मैक की स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। ये जो सिस्टम है ये ट्विन ट्यूरेट लॉन्च प्लेटफॉर्म के साथ इक्विप्ड है, जो कि कैपेबिलिटी को ऑफर करता है कि हम 2 मिसाइल्स को एक साथ लॉन्च कर सकें। अब है अपॉइंटमेंट रिपोर्ट स्कीम्स एंड इंडिसेस। सबसे पहले है कोल 2023 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2026 रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA रिलीज करता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस में बेस्ड एक ऑटोनोमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1974 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो कि एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस, एनालिसिस एंड डेटा वगैरह प्रोवाइड करता है। इस रिपोर्ट में 2023 में क्या क्या कोल कहाँ यूज हो रहा है हर चीज, और 2026 के रिलेटेड जो फोरकास्ट है वो सारा इसमें किया गया है। देन है लीड्स। लीड्स की फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2023 रिपोर्ट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट है जो कि लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की परफॉर्मेंस को असेस करती है सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में। लीड्स जो है जो वर्ल्ड बैंक का LPI था, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसी की तरह बनाया गया था। इंडिया का रैंक है LPI 2023 में 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने रिलीज की है। इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए उसको रीशेप करने पर इसको एम्फेसाइज करता है। देन है वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट 2023 के लिए। इंडिया ने इस बार वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट पर लीड किया है, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। 2023 में जो इंडियंस बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज इंडियंस हैं, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली $125 बिलियन जो है वो भेजे हैं इंडिया में। यूएसए जो है ये रेमिटेंस का सबसे बड़ा सोर्स रहा इंडियंस के लिए, यानी कि जो इंडियंस यूएसए में रहते हैं वो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं इंडिया में। रेमिटेंसेस होते हैं कोई भी गिफ्ट हो गए, पैसे वगैरह हो गए। टॉप 5 कंट्रीज की अगर बात करें तो उनमें 1 नंबर पर है इंडिया, देन है मेक्सिको, देन चाइना, देन फिलीपींस, देन इजिप्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023। ये जो इंडेक्स है जो भी एम्प्लॉइज बाहर के देशों में काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को इवेल्युएट करता है। 500 सिटीज पूरी दुनिया में ये कंसीडर करता है। इस इंडेक्स में वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है ये टॉप मोस्ट पर रहा, देन ज्यूरिक जो कि स्विट्जरलैंड में है, देन वैंकूवर जो कि कनाडा में है। ये टॉप 3 सिटीज हैं 2023 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो हैदराबाद है ये 153rd रैंक पर रहा, देन पुणे रहा 154th पोजीशन पर, देन बेंगलुरु रहा 156th पोजीशन पर।
और पुणे में सेकंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंडिया में आफ्टर हैदराबाद, ये मैंने आपको भी बताया। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023, ये आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये अवार्ड कौन अनाउंस करता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है सबसे पहले, जो कि स्पोर्ट्स के फील्ड में उन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 4 सालों में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इनमें सबसे पहले तो ये अवार्ड मिला है बैडमिंटन के प्लेयर श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। देन बैडमिंटन के प्लेयर हैं श्री रनकी रेड्डी सात्विक साईराज, उनको। तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है। इसके बाद है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये मिला है मिस मंजूषा कन्वर जो कि बैडमिंटन से हैं। हॉकी के श्री विनीत कुमार शर्मा को। देन कबड्डी के मिस कविता सेल्वराज को। इसके बाद है अर्जुना अवार्ड, ये 26 लोगों को मिला है, जिसमें से आपने कौन कौन से याद रखने हैं? एक तो श्री ओजस प्रवीण दियोरताले जो कि आर्चरी में है। तो इसके बाद है मिस आदित्य गोपीचंद स्वामी, ये भी आर्चरी में है। देन है श्री शंकर एम, ये एथलेटिक्स में है। मिस पारुल चौधरी एथलेटिक्स। मिस आर विशाली चेस की प्लेयर हैं। श्री मोहम्मद शम्मी क्रिकेट के प्लेयर हैं। मिस दीक्षा डगार गोल्फ के प्लेयर हैं। श्री कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी के प्लेयर हैं। श्री इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट के प्लेयर हैं। मिस प्राची यादव पैरा कैनोइंग प्लेयर हैं। मिस शीतल देवी पैरा आर्चरी की प्लेयर हैं। देन है श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमार, ये शूटिंग के हैं। मिस ईशा सिंह शूटिंग से हैं। श्री हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वाश प्लेयर हैं। तो ये आपको नाम याद रखना है, कौन सी खेल के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023, ये इंडिया की अंतिम मंगल जिनकी आप पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, इनको ये बनी है इस साल की राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जो कि वर्ल्ड की गवर्निंग बॉडी है इस खेल की। इसके बाद है FIH प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है ये रिकॉग्नाइज करती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एज द सोल गवर्निंग बॉडी हॉकी के लिए पूरी दुनिया में। तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो मेंस कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं इंडिया के हार्दिक सिंह। देन वमेन कैटेगरी में बनी है नीदरलैंड की जैन डी वार्ड। मेन कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर बने हैं डच के परमन ब्लैक। गोलकीपर ऑफ द ईयर वमेन कैटेगरी में बनी है इंडिया की सविता। कोच ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में है जर्मनी के जो है एंड्रे हेनिंग, जो कि जर्मन मेंस टीम के हेड कोच हैं। वमेन कैटेगरी में एलिसन अन्नन जो कि ऑस्ट्रेलिया की चीफ वमेन्स टीम हेड कोच हैं। तो ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद है नंबर 7 जर्सी। नंबर 7 जर्सी जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर इंडिया के, वो पहनते थे। इनके रिटायरमेंट के बाद इनको ऑनर करने के लिए BCCI ने डिसाइड किया है कि वो नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर रहे हैं, यानी कि आगे कोई भी प्लेयर नंबर 7 जर्सी नहीं यूज करेगा। इनसे पहले जो सचिन तेंदुलकर है उनकी भी जर्सी को रिटायर किया गया था जिसका नंबर था 10। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2023 के लिए मिला है फेथ किपयगॉन और नोआ लाइल्स को। नोआ लाइल्स अमेरिका की हैं, बेस्ट मेल ट्रैक एथलीट डिक्लेयर किए गए हैं। और जो फेथ किपयगॉन है ये कीनिया के हैं, बेस्ट फीमेल ट्रैक एथलीट हैं। इसके बाद है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पहला एडिशन खेलो इंडिया पैरा गेम्स का न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें से हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है, जिसने टोटल 105 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर मेडल एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल रहे। इसके बाद है ITF वर्ल्ड चैंपियन 2023, ये टेनिस के फील्ड में है, जो कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है डिक्लेयर करती है। मेल कैटेगरी में मिला है नोवाक जोकोविक को, जिनकी पिक्चर देख सकते हैं, और फीमेल कैटेगरी में मिला है अरियाना सबलेंका को। तो ये 2023 के ITF वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। इसके बाद है मिसलेनियस न्यूज। सबसे पहले है ERS मोबाइल ऐप। सो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, उन्होंने NHAI ERS इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम अनवील की है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये मोबाइल एप्लीकेशन क्या करेगी, जो भी
इमरजेंसी की असिस्टेंस के लिए, इमरजेंसी कॉल्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, ऑन रोड यूनिट्स के रिगार्डिंग स्विफ्ट ऑपरेशंस इंश्योर करने के लिए करेगी। यूजुअली इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 शेप करते हैं इंडिया में ट्रैफिक नॉर्म्स को, जो कि अमेंडमेंट्स के थ्रू रोड सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इवॉल्व भी हुए हैं। उसी के रिगार्डिंग ये जो ऐप है ये लॉन्च की गई है। इसके बाद है शेख हसन खान। शेख हसन खान केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो कि रिसेंटली माउंट विंसन जिन्होंने क्लाइम किया। माउंट विंसन जो है अंटार्कटिका की हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट विंसन के अलावा भी शेख हसन खान ने 4 हाईएस्ट पीक जो है वो क्लाइम की हुई है। एक तो एशिया की माउंट एवरेस्ट, देन नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली, देन अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो, देन यूरोप की माउंट एल्ब्रस। इस बार इन्होंने अंटार्कटिका की माउंट विंसन जो है ये क्लाइम की है। अब बात करते हैं ऑबिचुअरीज की। सबसे पहले डॉक्टर गाओ याओजी, इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं, ये चाइना की डॉक्टर हैं। ये इसलिए जानी जाती हैं क्योंकि इन्होंने चाइना के जो गांव वाले एरिया थे वहां पर एड्स एपिडेमिक को एक्सपोज किया था अपने टाइम में। तो इन्होंने एक्सपोज किया कि कैसे जो बिजनेस है वो जो ब्लड बेच रहे हैं, जो कि चाइना के गांव के एरिया में HIV फैला रहे हैं, HIV एड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट किया गया है 19 से 25 दिसंबर में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सरकार ने 25 दिसंबर को हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थडे पर उनको उस दिन को गुड गवर्नेंस डे की तरह भी डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद बात करते हैं माइनॉरिटीज राइट्स डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन। देन है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि पूरी दुनिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें। ये जो दिन है यूएन के जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2005 में डिक्लेयर किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कल्चरल इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। इसके बाद है नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिसाइड किया था कि 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीकली करंट अफेयर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू ऑन मंडे at 8 o'clock. हैव अ नाइस डे।